हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। दोस्तों, पशु परिचर की अपनी क्लास चल रही है जिसमें आज है 19वीं क्लास। ठीक है, पार्ट बी की ये है और जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल है वो इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, तो 19वीं क्लास है, बढ़ते हैं सवालों पर। ठीक है, सवाल बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट आपके सामने रहने वाले हैं। तो पहला ही जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, बिल्कुल। पश्मीना नस्ल है। ठीक है, जो पश्मीना नस्ल है वह ये किन की नस्ल है? ठीक है, भेड़ की है, गाय की है, भैंस की है या फिर बकरी की है? ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। पश्मीना किसकी नस्ल है? भेड़ की है, गाय की है, भैंस की है या फिर बकरी की है? ठीक है, तो इसका बस आंसर है जो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किसका सही होता है, कौन है सबसे पहले इसका आंसर बताता है। राइट, पश्मीना नस्ल है भेड़ की, गाय की, भैंस की या फिर बकरी की। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर अपना डी, यानी आप बकरी सोच रहे हो या फिर बी जो बकरी बता रहे हो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बकरी का। ठीक है, ये पश्मीना जो नस्ल है दोस्तों ये बकरी की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट, देख लीजिए। मुर्गी की द्विप्रयोजनीय नस्ल है। ठीक है, कौन सी जो नस्ल है वो मुर्गी की द्विप्रयोजनीय नस्ल है? ठीक है, जिसमें चार ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं। रोड आइसलैंड रेड या फिर कार्निस या फिर वाइट लैंड हॉर्न या फिर सानेन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, रोड आइसलैंड रेड। ठीक है, ये है जो मुर्गी की नस्ल है और वो की जो भी मतलब ये जो रोड आइसलैंड ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल आ गया है। सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, 3 नंबर देख लीजिए, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल पूछी है। ठीक है, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल पूछी है। ठीक है, न कि विदेशी। तो जिसमें जर्सी है, हरियाणा है, साहिवाल है और होलिस्टीन है। ठीक है, बिल्कुल सबसे अधिक दूध देने वाली और वो भी भारतीय नस्ल जर्सी होगी, साहिवाल होगी, हरियाणा होगी या फिर होलिस्टीन होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल साहिवाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, साहिवाल ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, साहिवाल सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला। ठीक है, राजस्थान में मुर्गी पालन का सबसे जो अग्रणी जिला है वो कौन सा है? अजमेर है, टोंक है, जयपुर है या फिर नागौर है? ठीक है, मुर्गी पालन का सबसे अग्रणी जिला, तो बिल्कुल बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर अजमेर होगा, टोंक होगा, जयपुर होगा या फिर नागौर होगा। ठीक है, तो जो भी अजमेर बताने की सोच रहे हैं या फिर अजमेर बताया है तो उन सभी का राइट आंसर हो जाता है अजमेर। ठीक है, मुर्गी पालन का अग्रणी जिला कौन सा है? अजमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण है। ठीक है, खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण है बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है या फिर पैरासाइट है? ठीक है, खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर पैरासाइट। ठीक है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों वायरस, ये जो वायरस जनित रोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, वायरस। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मुर्गी के शरीर का तापक्रम होता है। ठीक है, मुर्गी का शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तापमान। ठीक है, मुर्गी के शरीर का तापमान पूछा है आपको, जिसमें जिसमें 92 से 92 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 98 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 108 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मुर्गी का तापक्रम ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है,
बिल्कुल क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला सवाल 7 नंबर। ताजे दूध का पीएच मान होता है, ठीक है। ताजे दूध का पीएच मान पूछा है, ठीक है। पीएच मान कितना होता है? एकदम तरोताज़ा दूध जिसका पीएच मान कितना होता है? 6.0, 6.7 या फिर 7.2 या फिर 7.5। दूध का पीएच मान पूछा है, ठीक है आपको। तो बिल्कुल यहाँ पर जो 6.7 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ताज़े दूध का जो पीएच का जो मान होता है वो दोस्तों कितना होता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 6.7, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गाय में गर्भावधि होती है, ठीक है। गाय में गर्भावधि होती हैं 300 दिन, 250 दिन, 282 दिन या फिर 182 दिन। गाय में गर्भावधि होती हैं, ठीक है, कितने दिन की होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल 282, ठीक है, 280 82 होता है, ठीक है, 282 दिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है 282, ठीक है। अगर मैं बात करूँ भैंस की, ठीक है, भैंस की गर्भावधि की बात करूँ तो वो होती है 310, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टैगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है, ठीक है। टैगनबर्ग ये एक विदेशी नस्ल है। वो किसकी नस्ल है? भेड़ की हो जाएगी, गाय की, या फिर बकरी की, या फिर सूअर की। टैगनबर्ग, ठीक है, टैगनबर्ग ये विदेशी नस्ल है। वो किसकी नस्ल है? ठीक है, तो बिल्कुल बकरी की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बकरी की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत की वार्षिक दुग्ध उत्पादन 2014-15 में लगभग कितनी थी? 75 मिलियन टन, 105 मिलियन टन, या फिर 146 मिलियन टन, या फिर 267 मिलियन टन। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2014-15 में दुग्ध उत्पादन वार्षिक कितना था? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा तो वो होगा 146 मिलियन टन, ठीक है, 146 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भैंस में बिल्कुल मैंने बताया था अभी भैंस में गर्भावधि का समय होता है। गाय का तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कितना होता है, बिल्कुल 282 दिन। भैंस का भी मैंने साथ साथ बताया था। अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो, ठीक है। भैंस का गर्भावधि समय होता है 151 दिन, 310 दिन, 285 दिन, या फिर 380 दिन, ठीक है। तो बिल्कुल 310 मैंने बताया था, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा तो वो होगा 310 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मुर्गी के शरीर का सामान्य तापक्रम पूछा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मुर्गी के शरीर का तापमान पूछा है, ठीक है। बिल्कुल हाँ, मुर्गी के शरीर का तापमान जिसमें 98 से 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो मुर्गी के शरीर का जो तापमान बिल्कुल 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। बिल्कुल पिछला ये क्वेश्चन था तो उसमें था अपना राइट आंसर था 108 से 110 डिग्री, नहीं 105 से 107 डिग्री, ठीक है। तो उसमें से आ गया था, ठीक है, बीच में 105 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट था, और यहाँ पर 100 जो से ऑप्शन में है तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भेड़ के मीट को कहते हैं चिकन, बीफ, पोर्क, या फिर मटन। भेड़ के मीट को कहते हैं, ठीक है, चिकन, बीफ, पोर्क, या फिर मटन। तो बिल्कुल यहाँ पर मटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मटन, ठीक है। मटन है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, मटन, भेड़ के मीट को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, ठीक है। दूध में है जो किस तत्व की कमी पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या फिर फास्फोरस, ठीक है। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? लोहा,
मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम या फिर फास्फोरस। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों लोहा। ठीक है, दूध में लोहे की कमी पाई जाती है। ठीक है, लोहा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल। ठीक है, गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है? गिर है, थारपारकर है, जर्सी है या फिर साहीवाल है। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, थारपारकर। ठीक है, थारपारकर इसका है जो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल थारपारकर इसका राइट आंसर है, थारपारकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इज्जत नगर में है, बीकानेर में है, नई दिल्ली में है या फिर करनाल में। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, बिल्कुल। बिल्कुल, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, बिल्कुल इसका जो करनाल है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? करनाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सत्रह नंबर देखिए, दूध निकालने या फिर दोहने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि, दूध निकालना या फिर दोहना एक ही बात है, उसकी सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अंगूठा दबाकर या फिर मुट्ठी बांधकर या फिर चुटकी द्वारा या फिर अंगूठा दबाकर और चुटकी द्वारा। दूध निकालने की सबसे उत्तम विधि तो कौन सी हो जाएगी? दूध निकालने की सबसे उत्तम विधि है तो वो दोस्तों है मुट्ठी बांधकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुट्ठी बांधकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पशुओं में मुंह पका व खुर पका रोग जो सामान्यतः किस कारण होता है? ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, कैल्शियम की कमी से या फिर आयरन की अधिकता से। ठीक है, मुंह पका और खुर पका जो रोग है वो पशुओं में सामान्यतः किन कारण होता है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वायरस। बिल्कुल वायरस है जो इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, गर्भर विधि का उपयोग परीक्षण हेतु करते हैं। ठीक है, गर्भर विधि का उपयोग है वो परीक्षण हेतु करते हैं अम्लता, विटामिन, प्रोटीन या फिर वसा। ठीक है, तो वसा निकालने हेतु इस गर्भर विधि का है जो प्रयोजन किया जाता है। ठीक है, वसों का मान। नेक्स्ट देखिए, गाय की दूध सिराओं में होता है। ठीक है, गाय की दूध सिराओं में होता है, दुग्ध सिराओं में होता है, दूध होता है, पानी होता है, खून होता है या फिर दूध और खून दोनों होता है। ठीक है, गाय की दुग्ध सिराओं में यहाँ पर जो राइट आंसर मिल रहा है देखने को तो वो मिल रहा है खून। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, खुरपका मुंह पका रोग। ठीक है, खुरपका मुंह पका रोग फुटपाथ हेतु निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रयुक्त होती है? ठीक है, खुरपता और मुंह पकता ये जो रोग है इनके निवारण हेतु कौन सी औषधि उपयुक्त होती हैं? जिसमें चार औषधियों के नाम आपके सामने हैं। फिनोविस है, नीला थोता है, आयोडीन है या फिर तारफिन का तेल है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों नीला थोता। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है? ठीक है, गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? जर्सी है, होल्स्टीन फ्रीजियन है, गीर है या फिर राठी है। ठीक है, गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी दोस्तों होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मुर्गी का सवाल है। अंडा उत्पादन में मुर्गी कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? ठीक है, विश्व में पहला स्थान मुर्गी की कौन सी नस्ल का है?
रोड आइलैंड रेड का है, या फिर प्लाईमाउथ रॉक का है, या फिर रेड कार्निस का है, या फिर वाइट लैंगहॉर्न का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा वाइट लेगहॉर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, वाइट लेगहॉर्न। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो जाएगा? शारीरिक दशा देखकर, खुर देखकर, सींगों द्वारा, या फिर दांतों द्वारा। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है तो वो है दांतों के द्वारा। ठीक है, पशुओं की दांतों की संख्या के द्वारा उसकी जो आयु का अनुमान है दोस्तों वो लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आज का अपना अंतिम सवाल है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। पीछे हमने पढ़ा था जो गर्भर विधि है वो वसा निकालने के लिए प्रयुक्त होती है। तो गर्भर विधि में वसा प्रतिशत ज्ञात करने हेतु दूध की कितनी मात्रा है वो प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, अगर आप गर्भर विधि से दूध में से वसा निकालते हो तो दूध की कितनी मात्रा होनी चाहिए, ये आपको पूछा है, जिसमें 10.00 मिमी, या फिर 10.25 मिमी, या फिर 10.75 मिमी, या फिर 11.00 मिमी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बिल्कुल इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10.75 मिमी। ठीक है, इतने में गर्भर विधि में दूध है जो इतना लिया जाता है, फिर उसको वसा है जो ज्ञात की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10.75 मिमी। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करिएगा। ठीक है, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा क्लास है जो कैसी लगी है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।